नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 124 ए, जिसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार राजद्रोह कहा जाता है। और उसके साथ हम इसे सेडिशन भी कह सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी और कोर्ट्स में भी याचिका डाली गई है कि राजद्रोह के मामले को किस तरह से निरस्त किया जाए और इसे भारतीय दंड संहिता 124 ए के तहत निरस्त किया जाए। और इसे कहने का अभिप्राय यह है कि इसे डिलीट किया जाए, इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि राजद्रोह के मामले उन लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, स्पेशली जो लोग करंट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या कोई करंट गवर्नमेंट की खामियों को लोगों के सामने लाते हैं, स्पेशली पत्रकार हो गए या कोई लोगों की जो आवाज़ों को उठाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि लगभग हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के बाद। और जो ये देशद्रोह का कानून हमारे देश में चल रहा है, ये कानून बिफोर द इंडिपेंडेंस से चल रहा है। और ये कानून ब्रिटिश काल से लेकर आज तक चलता आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा इस कानून को इसलिए संचालित किया गया कि ब्रिटिश लोग जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्होंने इस कानून को इसलिए चलाया कि वो अंग्रेज लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उस लड़ाई को रोकने के लिए, उनकी आवाज को रोकने के लिए इस कानून को चलाया गया। और स्पेशली ये कानून उन लोगों के ऊपर लगाए गए जिन लोगों ने खासकर देश की आज़ादी लड़ी, जिसमें पहला नाम होगा महात्मा गांधी जी का। उनके ऊपर भी राजद्रोह के कानून को संकलिप्त किया गया। और उसके बाद हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर ये राजद्रोह के कानून को संकलिप्त किया गया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को डाला गया, और इस याचिका की सुनवाई आज हुई। और इस याचिका की सुनवाई में जस्टिस रमन्ना के द्वारा कहा गया कि हमारे देश के अंदर जो देशद्रोह का कानून चल रहा है, उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश के अंदर देशद्रोह के खिलाफ पुलिस थानों में लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा होता है, वो व्यक्ति भी डर जाते हैं। और देखा गया है कि जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगे हैं, इसमें जो कन्विक्शन का रेट इसमें बहुत कम है। पर लेकिन जिनके ऊपर देशद्रोह के कानून संकलिप्त किए जाते हैं, उन लोगों को हरासमेंट सहनी पड़ती है,
कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि देशद्रोह के मुकदमे में एक साफ तरह की लाइन कही गई है कि देशद्रोह का मानना है कि आप अपने देश के लिए हानि करना, आप अपने देश के लिए क्षति कर रहे हैं और आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ये मतलब देशद्रोह कानून का है। और इसके तहत कोर्ट्स में डिफरेंट कोर्ट्स में याचिका को लगाया गया और जस्टिस रमन की सुनवाई के दौरान इसमें 3 जस्टिस कलेक्टिवली इस याचिका को सुन रहे थे और उनके द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया कि आप इस कानून को निरस्त करें, पर लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसमें कोई जवाबदेही नहीं आई और इसमें अभी तक कोर्ट को कोई टाइम नहीं दिया गया। और इसके बाद कोर्ट ने लगभग 14 दिन का टाइम दिया कि सरकार इसके बारे में सोचे और इस कानून को किस तरह से निरस्त किया गया। और अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल के द्वारा कहा गया कि इस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता, पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस कानून को एक नया दिशा निर्देश दे सकते हैं, एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं, एक नया स्वरूप दे सकते हैं। और इस तरह के कानून से देश के अंदर भय भी पैदा हो सकता है और इस तरह के कानून से देश में एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी लोगों के अंदर आ जाता है और इसके तहत लोगों में हमेशा से भय बना रहता है। और इस जस्टिस के द्वारा कहा गया कि अक्सर देखा गया है कि पुलिस के द्वारा लोगों को संलिप्त किया जाता है और लोगों के ऊपर 124A की धारा, आईपीसी की धारा को लगाया जाता है ताकि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सके और हरासमेंट उनके खिलाफ हो सके। और उसके तहत ये कोर्ट ने कहा कि हमें इस कानून को खत्म कर देना चाहिए और इस तरह के कानून यदि हमारे देश में रहेंगे तो ये हमारे देश में एक अराजकता का अभिशाप भी बन सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी है और इसके बाद अगली सुनवाई की जो तारीख आएगी उसमें कोर्ट क्या निर्णय लेता है, पर लेकिन कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स में इस तरह की बहुत सारी याचिका को डाला गया है और इन याचिका को अब कोलेक्टिवली सुना जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार क्या स्वरूप और क्या फ्यूचर में दृष्टिकोण लेती है, ये तो अब आगे आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।